मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या? चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा। क्या? माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बर शेर दिखलाएगा। सिंह बनो सिंहासन की चिंता ना करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन कहलाएगा। तुम तो अपनी माँ से कहना माँ तू सपने बड़े देखना। क्या? तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बर शेर दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हर्षित वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य ई क्लासेस में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होली के सीजन में आप लोगों ने बढ़िया से होली खेली होगी और होली में आप सबकी जितनी बुराइयां हैं सभी जल गई हैं। अब दोस्तों आप सब लोग अच्छे से अपनी मतलब डेली की दिनचर्या पे पढ़ाई पे लौट आइए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट फेज यानी खत्म होने वाला है। और जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट फेज खत्म होगा वैसे ही कुछ टाइम आपको दिया जाएगा 10 से 15 दिन का, और उसके बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी फेज सेकंड स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने ठीक ठाक पेपर किया है, ठीक ठाक मतलब ये आपने देखा कि जो प्रेजेंटिव रही है, जो जिन लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई मतलब एग्जाम को बीट मतलब जो लोगों ने एग्जाम दिया है उनका परसेंटेज बहुत ही कम है, यानी कि 45 ये मान लीजिए 50 से 55% ही बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो दोस्तों अगर आपने 50 55 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सही सही किए हैं तो आप लोगों को एनटीपीसी सेकेंड फेज के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसी फेज को मैं देखते हुए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों हमारे उस टॉपिक का क्या नाम है? हमारे टॉपिक का नाम है युद्ध अभ्यास, यानी भारत और उसके पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ जो युद्ध अभ्यास होते हैं ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। यानी कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास होते हैं उनको अगर आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया, नोट्स बना के प्रॉपर एक दो बार पढ़ लिया, तो दोस्तों ये आपको एक नंबर दिला के जाएगा। क्या? एक नंबर जरूर दिला के जाएगा। हमने अपने पास 14 युद्ध अभ्यास लिखे हुए हैं और 5 से 6 ऐसे और हैं जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों हम आपके सामने युद्ध अभ्यास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हमारा युद्ध अभ्यास कौन सा है? सूर्य किरण। सबसे पहले हमारा है सूर्य किरण। तो अगर हम बात करें सूर्य किरण किसके किसके बीच हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था भारत और नेपाल के बीच में। दोस्तों किसके बीच में हुआ था? भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। हमारा कुछ स्केच पे नहीं चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे स्केच पेन देखना पड़ेगा कौन सा सही चल रहा है। ये जो हमारा सूर्य किरण है ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है सूर्य किरण किसके बीच में हुआ था। अगर फिर हम बात करें संप्रीति युद्ध अभ्यास की, कौन सा है? सेकंड हमारा है संप्रीति। संप्रीति जो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। जो संप्रीति युद्ध अभ्यास है बांग्लादेश के बीच में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच में। दोस्तों आपको करना क्या है, आपने मैंने जितने भी ये 14 युद्ध अभ्यास लिखाए हुए हैं इन सबको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। और सुबह 1 से 2 बार अगर आप 1 2 3 दिन रिवीजन करोगे ना तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और जब याद हो जाएंगे तो आप जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा और तुरंत अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन देखोगे, तुरंत क्लिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों अब हम देखते हैं कौन सा है हमारा हैंड इन हैंड। कौन सा है? हैंड इन हैंड। आपने देखा होगा जब भारत और चाइना की दोस्ती हुई थी उस समय हैंड इन भारत और चाइना के जो प्रेसिडेंट थे वो हाथ मिला रहे थे। तो ये मैंने इसी तरीके से याद कर रखा था। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में। किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में। हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना के बीच में है। तो हमारा हो गया हैंड इन हैंड। अगर हम बात करें इंद्र नेवी की, कौन सा? दोस्तों अगर हम बात करें इंद्र नेवी की तो दोस्तों जो इंद्र नेवी है वो किसके बीच हुआ था? इंद्र नेवी भारत और रूस के बीच में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? भारत और रूस के बीच में हुआ था। इंद्र नेवी की अगर हम बात करें तो भारत और रूस के बीच में हुआ था। अगर हम इंद्रधनुष की बात करें, इंद्रधनुष की बात करें दोस्तों ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देता है। क्या? ये हमारा इंद्रधनुष और इंद्र नेवी जो है ये हमारा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो इसके लिए मैंने इन दोनों को पास पास में लिखा है। पास पास में मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये जो हमारे युद्ध अभ्यास है बहुत ज्यादा हमें कम कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। अगर हम इंद्रधनुष की बात करें तो भारत और यूके के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और यूके के बीच में। अब अगर हम बात करें कि इंद्रधनुष की तो इंद्रधनुष जो हमारा है भारत और यूके के बीच में हुआ था। यूके को इंग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। अगर हम सिम्बैक्स की बात करें, कौन सा है सिम्बैक्स? ये भी हमारा नेबर कंट्री है। कौन सा? सिम्बैक्स जो हमारा युद्ध अभ्यास हुआ था ये भी हमारा नेबर ही कंट्री है। अगर हम सिम्बैक्स की बात करें तो सिम्बैक्स हुआ था भारत और चाइना के बीच में। किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था। भारत और सिंगापुर के बीच में। कौन सा? सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास हुआ था।
फिर अगर हम अजय वारियर की बात करें, अजय वारियर किसके बीच हुआ था? अगर धर्म गार्जियन और अजय वारियर दोनों एक जैसे होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अजय वारियर भारत और यूके के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अजय वारियर भारत और यूके यानी कि भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और इंग्लैंड के बीच में अजय वारियर हुआ था। अगर हम धर्म गार्जियन की बात करें, किसके बीच की बात करें? धर्म गार्जियंस की बात करें दोस्तों, जो हमारा धर्म गार्जियन है ये भारत और जापान के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और जापान के बीच में हमारा धर्म गार्जियन हुआ था। तो यहाँ पे हम धर्म गार्जियन किसके बीच लिख देंगे? ये हमारा हो गया भारत और जापान के बीच में, ये हमारा हो गया भारत और जापान के बीच में। अगर हम नेक्स्ट बात करें, शक्ति, वरुण और गरुड़, ये तीनों जो युद्ध अभ्यास हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस समय हम अगर अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री और जो रशिया है यानी रूस है उससे बहुत सारे संबंध हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि राफेल आया था, राफेल जो आया था ये हमारा किस कंट्री से लिया गया दोस्तों? ये हमारा रूस से लिया गया है। तो हमारे जो भी समझौते हो रहे हैं, जो भी हम मतलब कि जो राफेल हमारा लड़ाकू विमान है इसको हमने रूस से खरीदा था। किससे खरीदा था? रूस से। तो जो हमारे रूस के हैं, जैसे कि ये आपका हो गया इंद्र नेवी दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रूस से इस समय हमारी अच्छी दोस्ती है और हमारी दोनों इंडिया और रूस की एक अच्छी सी मतलब वो भी हो रहा है। तो इसलिए भारत और रूस के बीच में जो भी हमारे युद्ध अभ्यास हो रहे हैं ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें शक्ति की, शक्ति किसके बीच में हुआ था दोस्तों? शक्ति भारत और रूस के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भारत और रूस के बीच में। अगर वहीं पे हम बात करें वरुण की, किसकी बात करें? वरुण की। वरुण और गरुड़ ये दोनों किसके बीच हुए थे? ये दोनों भारत और रूस के ही बीच में हुए थे। वरुण और गरुड़ भी भारत और रूस के बीच में हुआ था। तो हम यहाँ पर भी कर देंगे भारत और रूस के बीच में ही वरुण और गरुड़ हुआ था। ये गरुड़ भी यहाँ पे हो गया किसके बीच में? भारत और रूस के बीच में। ये भी भारत और रूस के बीच में ही हुआ था। अब अगर हम बात करें नोमैडिक एलिफेंट की, किसकी? नोमैडिक एलिफेंट की। तो नोमैडिक एलिफेंट ये भी बहुत ही जल्दी हुआ है, मतलब ये करंट का है। ये कौन सा? ये करंट में। नोमैडिक और डस्टलिक ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप जो भी आने वाले एग्जाम यानी कि जो एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी आने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी की जो दोस्तों लाइट चली गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो हमारा रुक गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम वीडियो को पूरा करेंगे। हमने मोबाइल की लाइट को जला लिया है और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, क्योंकि अब हमारे जो 3-4 बचे हुए बहुत ज़्यादा तो वीडियो लॉन्ग नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो 3-4 बचे हुए इनको मैं इसी वीडियो में निपटाना चाहता हूँ। तो और ये हुआ क्या, ये जो नोमैडिक था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको किसी ना किसी तरीके से इस वीडियो को हम निपटा दें। तो हमने देखा कि नोमैडिक एलिफेंट, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी हाल ही में स्टार्ट हुए थे और ये बहुत जल्दी, नोमैडिक और डस्टलिक ये दोनों अभी हमारे मतलब कि न्यूज़ पे चल रहे हैं। इसलिए अगर नोमैडिक की बात करें तो भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? नोमैडिक युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था। तो हमने देखा नोमैडिक, तो नोमैडिक हमने क्या कर दिया? नोमैडिक जो युद्ध अभ्यास था वो भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है, तो हमने यहाँ पे कर दिया भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक युद्ध अभ्यास। ये हमारा हो गया भारत और मंगोलिया के बीच में। किसके बीच में? नोमैडिक भारत और मंगोलिया के बीच में हो गया, मंगोलिया के बीच में। और अगर हम बात करें कौन सा, फिर हमारा नेक्स्ट आ गया डस्टलिक। तो डस्टलिक दोस्तों जो हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? जो डस्टलिक युद्ध अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इनको आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जैसे डस्टलिक हो गया, नोमैडिक हो गया और जो हमारे रूस के साथ हुए, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने डस्टलिक को देखा, तो डस्टलिक जो था ये हमारा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था, उज्बेकिस्तान के बीच में। अब अगर हम बात करें एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 की, किसकी बात करें? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 की, तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारा किसके बीच हुआ था? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 की, ये हमारा हुआ था भारत और रूस के बीच में। किसके बीच में? रूस के बीच में। मैंने अभी बताया कि जितने सारे युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में हो रहे हैं, यानी कि जिसमें हमारा पार्टनर कंट्री कौन सा है? रूस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो राफेल आया था वो हमारा रूस से आया। हमारे जो भी बड़े बड़े समझौते हो रहे हैं हमारी कंट्री से, और वो किससे हो रहे हैं? वो हमारे सभी रूस से हो रहा है। तो इसको देखते हुए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा किसके बीच हो गया? ये भारत और रूस के बीच में हो गया। किसके बीच हो गया? भारत और रूस के बीच में हो गया।
दोस्तों जो भी आपको इस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ रही है उसके लिए हम हृदय की अपार गहराइयों से खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन ये तो लाइट अगर चलेगी तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कुछ युद्ध अभ्यास हमने पढ़ लिए, जैसे कि सूर्य किरण हो गया, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। फिर अगर हम संप्रीति युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारत और बांग्लादेश, किसके बीच, भारत और बांग्लादेश। आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश को हम कैसे याद करेंगे, जुल्फों वाली, कौन थी जुल्फों वाली, जुल्फों वाली कौन थी, शेख हसीना, यानी कि शेख हसीना कौन निकली, बेवफा निकली। ये आपने कुमार गौरव का अंदाज देखा होगा, उन्हीं के अंदाज में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और जुल्फों वाली के बीच में हुआ था, वो इस समय बेवफा निकली, ये हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगर हम हैंड इन हैंड की बात करें, हैंड इन हैंड, तो ये कौन है, ये पक्का दगाबाज है, कौन है, पक्का दगाबाज है। तो ये हमारा भारत और चाइना के बीच में हुआ था, हैंड हैंड। मान लीजिए आप इसको कैसे याद करोगे, तो इसको याद करने के लिए मान लीजिए आपने कोई किसी को दोस्त बनाया था, उससे हाथ मिलाया था, लेकिन वो क्या निकला, वो दगाबाज निकला। क्या निकला, वो दगाबाज निकला। तो चाइना कौन है, चाइना दगाबाज ही तो है, साला दगा करता रहता है। तो इसलिए हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में। अगर हम इंद्र नेवी की बात करें, इंद्र नेवी और इंद्रधनुष, दोस्तों इसको आप विशेष रूप से मतलब कि फोकस पर रखेंगे, क्या करेंगे, इसको फोकस पर रख के चलेंगे, क्योंकि जो इंद्र नेवी है वो भारत और रूस के बीच में हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें इंद्रधनुष की, तो इंद्रधनुष भारत और यूके यानी कि इंग्लैंड के बीच में हुआ था। किसके बीच में, इंद्रधनुष भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। अगर हम सिम्बैक्स की बात करें, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स हुआ है। फिर अगर हम वहीं पे बात करें अजय वारियर की, तो अजय वारियर भारत और यूके के बीच हुआ है। किसके बीच में, अजय वारियर भारत और यूके के बीच में हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, फिर आ जाता है शक्ति, वरुण और गरुड़, ये तीनों युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुए। किसके बीच में, भारत और रूस के बीच में। ये जो तीनों युद्ध अभ्यास हैं ये भारत और रूस के बीच में हुए। फिर अगर हम बात करें नोमैडिक एलिफेंट की, दोस्तों मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय करंट में चल रहा है भारत और मतलब कि नोमैडिक, भारत और मंगोलिया के बीच में, नोमैडिक भारत और मंगोलिया के बीच में। अगर डस्टलिक की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। फिर आ जाता है हमारा लास्ट कौन सा है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, ये किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूं, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। किसके बीच हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में। तो दोस्तों अभी हमारे पास यही 14 युद्ध अभ्यास है, क्योंकि लाइट चली गई है, अब पता नहीं लाइट कितने समय आएगी, तो इसलिए हम बस एक ही वीडियो को बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो का एंजॉय कीजिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। और दोस्तों मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि दोस्तों मैं आपका एक दोस्त होने के नाते बस आपसे ही रिक्वेस्ट शेयर कर सकता हूँ ना, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त से शेयर की जाती हैं। और दोस्त ऐसा होता है क्योंकि आप हमारे साथ पूरे रास्ते पे चलते रहोगे, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस रास्ते पे चलते हुए मेरी हेल्प करोगे यार। सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।